हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस की अवेलेबल हो जाती हैं। इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हमारा पीएच के ऊपर हम लोग ने बात करी थी, पीएच स्केल के ऊपर। आज हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच देखेंगे इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या है पीएच की, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कुछ आपको बताया भी था, आपने पढ़ा होगा एसिड रेन। तो एसिड रेन में आप जान रहे थे कि कब कोई रेन जो है वो एसिड कहलाने लगती थी, जब उसमें भी तो क्या था बच्चों, पीएच वैल्यू था ही ना। तो इसी तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी पीएच से रिलेटेड बातें होती हैं उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि हमारी बॉडी जो होती है वो भी पीएच वैल्यू, एक सर्टेन पीएच वैल्यू की रेंज के अंदर ही वर्क करती है। चाहे आप प्लांट्स को ले लो चाहे एनिमल्स ले लो, वो भी एक सर्टेन रेंज के अंदर, पीएच वैल्यू की रेंज के अंदर ही वर्क करते हैं। और अगर ज़रा सा भी ज़्यादा कम ज़्यादा होता है तो ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इनकी जो इनके अंदर चलने वाली जो रिएक्शंस होती हैं, बायोजियोकेमिकल रिएक्शंस, वो अफेक्टेड होती हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बात है वो यही है कि जो हमारी बॉडी है, आवर बॉडी वर्क्स एट द पीएच ऑफ 7 to 7.8, यानी हमारी जो बॉडी वर्क करती है वो कितनी वर्क करती है, 7 से 7.8, 7 to 7.8, यानी स्लाइटली हमारी अल्कलाइन होती है बॉडी, स्लाइटली, बहुत कम, ठीक ना। इसी पीएच रेंज में न्यूट्रल, यानी 7 आप जानते हो न्यूट्रल होता है। पीएच आप लोग पढ़ के आए हो, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था। अगर पीएच वैल्यू, फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, अगर पीएच वैल्यू 7 हो तो वो जो सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम आती है, लेस देन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर पीएच की वैल्यू जो है वो लेस देन 7 है, तो 7 से अगर कम है तो मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 के बराबर है तो मीडियम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और अगर पीएच वैल्यू मोर देन 7 है तो आपका मीडियम क्या होता है, बेसिक होता है। तो ये होता है पीएच वैल्यू। और एक चीज़ और बताई थी मैंने, जिसके पीएच की वैल्यू कम होगी यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, H+ आयन की जो सांद्रता होती है वो सबसे ज़्यादा यानी अधिक पाई जाएगी। तो पीएच वैल्यू कम यानी बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड H+ आयन, और बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड H+ आयन मतलब जो मीडियम होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है, ठीक ना, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होने वाला है, H+ आयन का कंसंट्रेशन लो होने वाला है, यानी मीडियम कैसा होगा, मीडियम हमारे पास बेसिक रहने वाला है। ये सारी बातें आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ के आए हो कि पीएच वैल्यू, फिर से पीएच वैल्यू अगर लेस देन क्या है, 7 है, तो नेचर एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 7 है तो मीडियम न्यूट्रल होगा। अगर पीएच वैल्यू मोर देन 7 है तो हमारे पास मीडियम बेसिक होगा। पीएच वैल्यू कम होती है 1, 2, 3 तो H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और उस तरीके के मीडियम को हम एसिडिक कहते हैं। अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है, मींस 13, 14 के आसपास, या आप समझ लीजिए 8 to 9, मतलब ज़्यादा हो, वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। अब वैसे ही पहली बात तो स्केल होती है, स्केल आप जानते हो 0 से लेके 14 तक होती है, ठीक ना। तो अगर नियर टू 14 है, ठीक ना, 13, 14, 8, 9, ठीक ना, तो ये समझ लीजिए पीएच वैल्यू क्या है आपकी ज़्यादा है, तो वहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, और मीडियम आपका बेसिक होगा। क्लियर है बात। चलिए तो हम लोग अपने इंपॉर्टेंस पे आते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखिए कि हमारी जो बॉडी होती है बच्चों, बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है वो 7 to 7.8 पीएच पर वर्क करती है, ठीक ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच change, that is 7 to 7.8, and our physiological reactions, जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं उनके लिए एक सर्टेन पीएच होता है जो कि यही है 7 to 7.8। अगर इससे ज़्यादा होती है या इससे कम होती है तो हमको
अलग अलग संकटों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक ना बच्चों। हमारी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग को पीएच अपना बैलेंस करना रहता है, ठीक। यानी हमको क्या करना रहता है, हमारी बॉडी खुद ही कर लेती है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं पीएच ऑफ रेन। तो रेन आपने पढ़ा था कि रेन नॉर्मल भी होती है, एक रेन होती है एसिडिक रेन, जो कि आप लोगों ने देखा था। एसिडिक रेन कब होती है, जब बच्चों पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे चला जाए। यानी जब एसिड रेन की वैल्यू 5.6 से क्या हो जाए, नीचे चला जाए, बिलो 5.6, यानी 5.6 से आपकी वैल्यू पीएच वैल्यू कम हो जाए। तो आप जानते हो जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होगी यानी कि वो मीडियम क्या होता चला जाएगा, एसिडिक होता चला जाएगा, ठीक ना। तो जैसे ही क्या लिखा है, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6 इज कॉल्ड एज एसिड रेन। उस तरीके की रेन, उस तरीके की बरसात को हम लोग अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन कहेंगे या एसिड रेन बोलेंगे, विच इज हार्मफुल, जो कि नुकसानदेह होती है ऑर्गेनिजम्स के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए हार्मफुल है, हमारे लिए भी हार्मफुल है, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी हार्मफुल है, यहाँ तक कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए भी हार्मफुल है। ताजमहल वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जब हम लोग एसिड रेन पढ़ रहे थे कि ताजमहल का रंग क्या हो गया, पीला पड़ गया था, और वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी थी, उसकी वजह से ये हो रहा था। तो ये सारी बातें हम लोग क्या बच्चों पढ़ के आए हुए हैं। फिलहाल when it flows into rivers, अब बारिश हुई जिसका pH क्या हुआ 5.6 से कम वाली बारिश हुई, उसका पानी कहाँ गया, नदियों में गया, ठीक ना, लेक्स में गया आपके, ठीक ना, झीलों में गया। तो जैसे ही वहां वो पानी पहुंचा तो इट्स लोअर्स द pH वैल्यू ऑफ दीज वाटर बॉडीज, यानी वो क्या करेगा, उस पानी के pH वैल्यू को भी क्या करेगा, कम करेगा। जो वहाँ लेक का पानी है, जो रिवर का पानी है, उसको भी क्या करेगा, थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की तरफ ले जाएगा, नीचे की तरफ, यानी कम करेगा वैल्यू को। और जब कम करेगा तो वो जो वाटर है उसका भी हमारे पास जो pH वैल्यू है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगी, जो कि एक्वेटिक लाइफ है, यानी जितने भी एक्वेटिक जीव हैं यहाँ वहाँ पर, यानी जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उनके लिए सर्वाइवल की डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। यानी उनके लिए सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा उनका जीना, क्योंकि वहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक ना। मीडियम क्या है, एसिडिक हो गया है। तो एसिडिक में थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टीज़ होगी और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि सेंसिटिव होती है बच्चों एनिमल की जो बॉडी, यानी जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, या प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, ह्यूमन ले लो, इनकी बॉडी क्या होती है, सेंसिटिव होती है। वो पीएच लेवल जैसे ही चेंज होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक ना। चलिए, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, HCl होता है, सभी को पता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, हम जब हमारा अभी हम लोग की टॉपिक शुरू होगी, जब हम लोग बायो पढ़ेंगे, बायो का फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें देखेंगे, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या है, HCl present in stomach which helps digestion. During digestion it turns the pH of stomach between 1 to 3. यानी हमारे डाइजेशन, यानी हमारे पेट में, यानी हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में जो कह सकते हो जो एसिड पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है, HCl, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये क्या काम करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है बच्चों, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब ये डाइजेशन में हेल्प करता है तो हमारी बॉडी का जो यानी हमारे स्टमक का जो पीएच होता है वो कितना हो जाता है, 1 to 3। देखो बच्चों, 1 to 3 हो गया, यानी 1 से 3 के बीच में HCl की pH वैल्यू इन आवर स्टमक। तो आप समझो कितना खतरनाक एसिड है ये, समझो ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड है। और इतना खतरनाक एसिड है कि अगर आपकी फिंगर उसमें चली जाए या आपके ऊपर ये हल्का सा ड्रॉप गिर जाए तो उतना जला देगा, उतने एरिया को आपको ये जला देगा। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर इतना खतरनाक एसिड है तो ये हमारे पेट में कैसे है। तो बिल्कुल बच्चों, हमारे पेट में इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको डाइल्यूट करने के लिए होता है म्यूकस। वो लगातार रिलीज होता रहता है, इसको डाइल्यूट करता रहता है, जिससे हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग बची रहती है, ठीक ना। और जब कभी आप देखिए वॉमिट करता है, जब किसी को वॉमिटिंग होती है बच्चों, तो सबसे पहले जो उसमें म्यूकस ही निकलता है। म्यूकस क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि आपको स्टिकी लगता है, ठीक है, स्टिकी होता है, तरल चिपचिपा,
ठीक ना, थोड़ा सा फ्लूइड होता है और स्टिकी होता है। तो सबसे पहले म्यूकस के साथ ही वो सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, नहीं तो अगर वो निकलेगा तो हार्मफुल है। आपके इनर लाइनिंग जो है, ठीक ना, ईसोफेगस हो गया, आपके माउथ की इनर लाइन हो गया, वो जल सकती हैं, ठीक ना, उस एसिड की वजह से। इसलिए म्यूकस रिलीज होता है, ठीक ना। तो म्यूकस क्या करता है, इस एसिड को हमारे पेट के अंदर डाइल्यूट करता रहता है, ठीक ना। तो हमें ये हमारी इनर लाइनिंग इससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। और एक बात और कि जैसे मान लीजिए आपने ओवर ईटिंग कर ली, ज़्यादा खाना खा लिया, उस केस में क्या है, उस केस में एसिड ज़्यादा रिलीज़ होता है, आपको एसिडिटी हो जाती है। तो आप क्या करते हो, आप एंटासिड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो, यानी इनो सुना होगा आपने हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ के आए, एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एंटासिड्स पीते हैं तो वो क्या होते हैं, उसमें बेसिक होते हैं वो नेचर में, तो एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, तो उसके प्रभाव को क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रल कर दिया जाता है। ये भी बात आप पढ़े हुए हो, ठीक ना। तो यहाँ पर फिलहाल आते हैं इस पर। तो HCl प्रेजेंट इन स्टमक विच हेल्प्स इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग डाइजेशन इट टर्न्स द pH ऑफ स्टमक बिटवीन 1 to 3, 1 से 3 के बीच में स्टमक का pH हो जाता है। अब ये डाइजेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप समझिएगा। डाइजेशन में बच्चों क्या करता है, ये हमारे पास एक एंजाइम होता है, एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, ठीक ना। ये क्या करता है, पेप्सिन जो फूड में, जो हम फूड खा रहे हैं, फूड को ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स में, यानी कह सकते हो बेसिकली ये फूड में जो प्रोटीन्स है उनका डाइजेशन करता है। फूड में क्या है, जो प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट करता है कौन, पेप्सिन। तो ये जो पेप्सिन है ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है हमारे मतलब अमाशय में। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम HCl, यानी हमारी बॉडी HCl रिलीज करती है। तो जैसे ही HCl रिलीज हुआ तो पेप्सिन जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपना काम शुरू कर देगा। क्या काम करना है, जो फूड में जो प्रोटीन कंटेंट है उसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा, ब्रेक डाउन, उसको तोड़ने का काम शुरू कर देगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसको सिंपलर फॉर्म में वो तोड़ता है। तभी हम लोग जो हमारा फूड होता है उसको हम क्या कर पाते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर पाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तभी एब्जॉर्ब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक ना। जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और साथ में क्या करता है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हार्मफुल बैक्टीरियाज हो सकते हैं, उन बैक्टीरिया को भी किल करने का काम क्या करता है, HCl। क्लियर है बात। जैसे मान लीजिए आपने गलती से कुछ ऐसा खाना खा लिया जो कि खराब था, अब वो हमारे अंदर चला गया तो हम उससे बीमार पड़ सकते हैं, ज़्यादा खा लिया तो। लेकिन इतना मैनेज हमारा बॉडी कर लेती है, इतना जो पेट में प्रेजेंट HCl है वो इतना केपेबल होता है कि उन बैक्टीरियाज को क्या कर सके, वो किल कर सके। तो किल द बैक्टीरिया एंड द एक्टिवेशन ऑफ द पेप्सिन, तो दो काम इसके हो गए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक ना। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। नेक्स्ट, pH चेन लेड्स टू द टूथ डिके। तो हमारे दांत भी क्या होते हैं बच्चों, खराब हो जाते हैं। दांत खराब हो जाते हैं मीन्स जब हमारे माउथ का pH 5.5 से नीचे चला जाता है, ठीक ना। जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है, तो चलिए बच्चों, हाँ हम लोग क्या कह रहे थे, हाँ तो pH जो होता है बच्चों, pH कुछ नहीं, बेसिकली व्हेन द pH ऑफ आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5, जब 5.5 से हमारे माउथ का pH नीचे चला जाता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो क्या हो जाता है, टूथ डिके। डिकेइंग यानी खराब होना है, किसका, टूथ का, दांतों का खराब होना। अब कैसे, अब ध्यान से देख लीजिए कैसे होता है ये प्रोसेस। जैसे मान लीजिए आपने कुछ खाया, ब्रश नहीं किया। जब आप ब्रश नहीं करते हो बच्चों तो क्या होता है, ये वैसे भी कहा जाता है साइंस, मतलब जितने भी डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे वो कहेंगे कि 2 बार ब्रश कीजिए, एक बार मॉर्निंग में करिए उठने के बाद और एक बार सोने से पहले करिए। तो 2 बार ब्रश करने की ये जो थियरी है वो ये है कि जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे जो माउथ का pH है वो क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि जो पेस्ट वगैरह होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो होते हैं आपके बेसिक नेचर के, जो कि माउथ के pH को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जितना pH इंक्रीज़ रहेगा हमारे माउथ बेसिक नेचर के रहेंगे और यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगेंगे। क्या करते, जैसे आपने खाना खाया, तो खाना खाया, खाना वाना खाने के बाद क्या होता है कि आपने सही से मतलब जब ब्रश नहीं किया, नॉर्मल किया, तो वो अगर दांतों में कहीं फंसे रह गए तो वहाँ पर वो सड़ने लगते हैं और सड़ने से बैक्टीरिया पैदा होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको
और एसिड वहाँ रिलीज़ करते रहते हैं, एसिड रिलीज़ करते रहते हैं, जिससे आपके दांत खराब हो जाते हैं। दांत खाना पड़ा है बहुत दिन तक, आप कहीं फंस गया, आपने नहीं निकला, तो वहाँ क्या होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो आपने देखा होगा जो हमारे पीछे के दांत रहते हैं यानी विजडम टूथ जो होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ब्रश वगैरह नहीं पहुँच पाता है, या उसको हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं क्योंकि काफ़ी पीछे होते हैं, तो वो सबसे पहले वही सड़ते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे आप ब्रशिंग नहीं कर पाते हो, ज़्यादा पहुँच नहीं पाता है ब्रश वगैरह। और वैसे भी आज भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी, आदमी कहाँ सुबह उठा, घर में लग गया, निकल लिया, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारे माउथ का पीएच जब 5.5 से बिलो हो जाता है, 5.5 से नीचे चला जाता है, तब हम लोग क्या कहते हैं, हमारा दांत सड़ गया। तो ये वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 5.6 से जब नीचे चला जाए तब क्या होता है, 7 to 7.8 हमारी बॉडी का पीएच होता है। तो जो ये फैक्ट वाली बात कह रही है, इसको ध्यान, 1 से 3 तक हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, यानी हमारे स्टमक का पीएच होता है। इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग चाहे तो, ठीक ना। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग ने कुछ इम्पॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ को लिखा है जो हमारे कुछ सब्सटेंस की होती है। तो पीएच वैल्यू ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, जिसमें से आपके सामने अगर आप देखते हो जो घड़ी में ये सब कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं, तो और भी कुछ चीज़ें हैं। बैटरी एसिड्स, जो बैटरी जो इन्वर्टर की होती है, जो उसमें एसिड्स भरा होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है, बहुत ही कह सकते हो कंसनट्रेटेड एसिड भरा होता है, इसलिए उसकी पीएच वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस है, अभी मैंने बताया था, हमारे पेट के अंदर जो HCl होता है, क्योंकि वो डाइल्यूटेड फॉर्म में थोड़ा डाइल्यूटेड होता है, तो इसलिए 1 से 3 के बीच में, लेकिन हाईली एसिडिक होता है, मीडियम उसका। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, यानी कि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें भी आप जानते हो कार्बोनिक एसिड बनता है, क्योंकि CO2 वाटर के अंदर डिजोल्व कराई जाती है, तो वो उसका भी जो नेचर है वो क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, 4 होती है, वो भी एसिडिक होता है, ठीक है। विनेगर, जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, सिरका जिसे कहते हैं, उसकी भी 2 से 3 के बीच में होती है। टमाटो, आप जानते हो सभी लोग, टमाटो 4 से 4.5 के बीच में। यूरिन, ये यूरिन जो है वो ह्यूमन की है, खासकर यूरिन, ये इसका होता है 6। काउ मिल्क 6.3 से 6.6 के बीच में होता है। सलाइवा, जो ह्यूमन का सलाइवा है, सलाइवा मतलब जो लार निकलती है, वो होती है 6.5 से 7.4 के बीच में। वाटर का होता है 7, आप जानते हो ये वाटर कौन सी वाटर है बच्चों, ये डिस्टिल वाटर है। ये कौन सी वाटर है, डिस्टिल वाटर है। नॉर्मल वाटर जो होती है वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ आयंस मिले होते हैं। ये डिस्टिल वाटर यानी प्योर वाटर, जैसे हम बरसात का पानी भी कहते हैं, जो इन्वर्टर वाला पानी जिसे कहते हैं डिस्टिल वाटर। टीयर्स, जो हमारे आंसू निकलते हैं, 7.4। सी वाटर 8.4। और यहाँ पे एक चीज़ और है, टूथपेस्ट बच्चों, उसका 9 होता है, याद रखिएगा। टूथपेस्ट का कितना होता है, 9 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब जो आप इनो या डाइजिन जैसी चीज़ें खाते हो, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला होता है, यानी 10.5 होता है। सोपी वाटर, जो साबुन का पानी है, सर्फ वाला जो भी है, उसको आप 12 कह सकते हो। ब्लीचिंग, जो ब्लीच होता है, उसका 13 होता है। ड्रेन क्लीनर, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ड्रेनेज सिस्टम में जो इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका 14 होता है बच्चों। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ कुछ सब्सटेंस की, जो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो, तो ये मैंने बता दिया आपको। आई थिंक आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो आज के लिए हम लोग करते हैं इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अब हमारा क्या पढ़ना है, आप देखिए ध्यान से। एसिड हम लोग ने पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है सॉल्ट। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो पूरी तरीके से सॉल्ट पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।